सुप्रभात, मैं गीतांजलि लेके आई हूँ नॉन स्टॉप खबरें बाइन टाइम्स की ओर से। भारत ने पबजी 117 अन्य चीनी ऐप्स को सीमा गतिरोधी भाषा के रूप में प्रतिबंधित किया है। भारत ने बुधवार को उपयोगकर्ता की गोपनीयता या राष्ट्रीय सुरक्षा उल्लंघनों पर प्रसिद्ध गेमिंग ऐप पबजी सहित 118 और चीनी मोबाइल ऐप पर प्रतिबंध लगा दिया है। रिपोर्टों के अनुसार भारत में 33 मिलियन सक्रिय पबजी खिलाड़ी हैं। भारत के बीच बढ़ते तनाव के बीच नया प्रतिबंध आया है और चीन ने लद्दाख क्षेत्र में बीजिंग के उकसावे के बाद जब दोनों राष्ट्रों के बीच जून में पहली बार तनाव बढ़ गया, तब भारत ने टिकटॉक सहित 59 चीनी ऐप्स पर प्रतिबंध लगा दिया था। बाद में जुलाई में भारत ने अतिरिक्त 47 ऐप्स पर प्रतिबंध लगा दिया, जो ज्यादातर प्रतिकृति और पहले से प्रतिबंधित ऐप्स के क्लोन थे। कैबिनेट ने सिविल सेवकों की क्षमता निर्माण के लिए मिशन कर्मयोगी को मंजूरी दी। बुधवार को भारत सरकार ने कहा कि कैबिनेट ने मिशन कर्मयोगी को सिविल सेवा क्षमता निर्माण के लिए एक राष्ट्रीय कार्यक्रम की मंजूरी दी है, ताकि सिविल सेवक भारतीय संस्कृति में उलझे रहे। मिशन कर्मयोगी का लक्ष्य भारतीय सिविल सेवकों को भविष्य के लिए और अधिक रचनात्मक, कल्पनाशील, अभिनव, सक्रिय, पेशेवर, प्रगतिशील, ऊर्जावान, सक्षम, पारदर्शी और प्रौद्योगिकी सक्षम बनाकर तैयार करना है, भारत सरकार ने कहा। बारह राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में राष्ट्रीय औसत से अधिक वसूली दर है, स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने बुधवार को कहा कि केंद्र शासित प्रदेशों सहित कम से कम 12 राज्यों में राष्ट्रीय औसत से अधिक कोविड-19 रिकवरी दर है, जो 76.98% है। भारत में 66,333 के साथ 47,69,524 कोविड-19 मामले दर्ज किए गए हैं। पिछले 24 घंटों में अति संक्रामक वायरस के कारण 78,357 नए मामलों और 1,045 नई मौतों की रिपोर्ट करने के बाद मौतें हुई। एनआईए ने आईएसआईएस से संबंध लिंक के लिए 5 के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने बुधवार को प्रतिबंधित इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रांत आईएसकेपी मामले में आईएसआईएस के एक अधिकारी के साथ 5 लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया। अधिकारियों ने कहा कि आरोप पत्र के दिल्ली के बांजीद सामी शामिल हैं। हिना बशीर कश्मीर की मूल निवासी, हैदराबाद के निवासी अब्दुल्ला बसीर और सादिया अनवर शेख और नबील सिद्दीकी खत्री दोनों पुणे के निवासी थे। आरोप पत्र दिल्ली की एक अदालत में दायर किया गया था। सुशांत की मौत का मामला एनसीबी ने 2 लोगों को किया गिरफ्तार। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी द्वारा मुंबई में छापेमारी करने के बाद 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया और उनके कब्जे से कली क्यूरेटेड marijuana भी बरामद किया गया। एनसीबी ने प्रवर्तन निदेशालय ईडी से आधिकारिक संचार प्राप्त करने के बाद एक जांच शुरू की, जिसमें वहां सुशांत सिंह राजपूत मामले के संबंध में नशीली दवाओं की खपत, खरीद, उपयोग और परिवहन से संबंधित विभिन्न मामले थे। मामले का संज्ञान लेते हुए एनसीबी ने प्रारंभिक जांच की और इस मामले में एक जांच शुरू की। बंगाल में केवल 25% छात्रों ने कोविड स्थिति के कारण जेईई परीक्षा लिखी, ममता कहती है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि राज्य के 75% उम्मीदवार जेईई नहीं दे सके, जबकि उनमें से आधे ही चल रही कोविड-19 महामारी की स्थिति के कारण अन्य राज्यों में परीक्षा केंद्रों में बदलाव करने में कामयाब रहे। उन्होंने कहा कि उनके सरकार ने छात्रों के लिए सभी व्यवस्थाएं की थी, लेकिन केवल 1,167 ने ही परीक्षा लिखी। हालांकि 4,652 उम्मीदवारों को परीक्षा के पहले दिन के लिए उपस्थित होना था। चार 4.1 तीव्रता का भूकंप गुजरात के कच्छ जिले में आया। गुजरात के कच्छ जिले में बुधवार दोपहर 4.1 तीव्रता का एक भूकंप दर्ज किया गया। एक अधिकारी ने बताया कि भूकंप के कच्छ जिले के दुधई से 7 किलोमीटर उत्तर पूर्व में दोपहर 2:09 पर भूकंप का केंद्र गांधीनगर स्थित संस्थान का एक अधिकारी था। जिला प्रशासन ने कहा कि भूकंपीय अनुसंधान आईएसआर ने कहा प्रकाश की तीव्रता 30.5 किमी थी।
उन्होंने कहा कि भूकंप के कारण किसी के हताहत या नुकसान की सूचना नहीं है। इसी के साथ मैं संवाददाता गीतांजलि आपसे विदा लेती हूँ। इसी तरह की नॉनस्टॉप खबरों को जारी रखने के लिए बाइन टाइम्स हिंदी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।